तो हम लोग आज लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए थे? सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में स्टडी किए थे, राइट? आज हम लोग सीएसएस में ही आगे बढ़ते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर? अब जैसा कि सबको पता है कि सीएसएस जो है हमारा, किस लिए यूज करते हैं हम लोग सीएसएस को? बेसिकली सीएसएस को यूज करने का मेन रीजन क्या है हमारे पास जो भी HTML का फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट? उसमें अगर हमको स्टाइलिंग करना है तो डेफिनेटली हम लोग स्टाइलिंग सीएसएस के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक, तो सीएसएस प्रॉपर्टीज में हम लोग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के क्या करेंगे? टैग्स के बारे में यूज करेंगे, मतलब टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि सीएसएस प्रॉपर्टीज के थ्रू आप स्टाइलिंग के प्रॉपर्टीज समझे, राइट? कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे? सीएसएस प्रॉपर्टीज में स्टडी। सबसे पहला स्टाइलिंग प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कलर प्रॉपर्टी। ठीक, कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है कि आपके कंटेंट को अगर क्या करना है, कलर प्रोवाइड करना है। आपके कंटेंट को आप कलर प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कलर प्रॉपर्टी ही यूज करो। ठीक, इसमें मेनली दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर और दूसरा होता है नॉर्मली एक कलर। ठीक, तो बैकग्राउंड कलर जैसे एग्जांपल देखो, HTML मैंने यहाँ पे टैग यूज किया। ठीक, यहाँ कैसा टैग यूज किया? HTML टैग यूज किया। फिर बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया, तो ये क्या बता रहा है? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे पास जो पूरा जो हमने HTML फाइल क्रिएट किया, राइट, उस HTML फाइल का बैकग्राउंड किस कलर? रेड कलर का होगा, राइट? ये सिग्निफाई कर रहा है। सिंपली यहाँ पे हमने कौन सा टैग यूज किया? H1 टैग यूज किया। तो H1 टैग में खास बात क्या है? क्या मैंने कलर भी यूज किया और बैकग्राउंड कलर भी यूज किया। कहने का मतलब क्या है? कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऊपर वाला स्टेटमेंट कलर मैंने ब्लू जो यहाँ पे लिखा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो H1 टैग के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होगा, उस कंटेंट का कलर किस टाइप का होगा? ब्लू कलर का। क्लियर? और जो बैकग्राउंड कलर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो H1 टैग जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? H1 टैग का ग्रीन कलर। क्लियर? तो ये हम लोगों ने H1 एलिमेंट यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से यूज किया। ये हमारे पास HTML एलिमेंट का खास बात है। ठीक, तो कलर प्रॉपर्टी समझ आ गया। कलर प्रॉपर्टी में बेसिकली आप डिफरेंट अपने ऑब्वियस सी बात है, आप जो HTML फाइल क्रिएट की हो, राइट, उस HTML फाइल में कलर्स ऐड करना चाहते हो। ठीक, तो बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हो और अपने कंटेंट में कलर ऐड कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर को भी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ठीक, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इतना चीजें परफॉर्म कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग RGB कलर कोड्स के बारे में स्टडी करें। ठीक, तो विजुअल स्टूडियो कोड एंड सिंपली मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ k.html, राइट, डेस्कटॉप पे। तो स्टार्टिंग से हम लोग सबसे पहले अगर किसी को याद होगा कि HTML का क्या मतलब सिंटैक्स रहता था, HTML फाइल का क्या होता था? स्टार्टिंग में क्या होता था? डॉक टाइप HTML, राइट। फिर उसके बाद हम लोग HTML टैग डालते थे। HTML एलिमेंट के अंदर मतलब HTML टैग डालते थे। ठीक, HTML टैग के अंदर क्या होता था? हमारे पास दो एलिमेंट हम लोग यूज करते थे, या फिर कह सकते हो दो टैग यूज करते थे। एक होता था हमारे पास हेडिंग का टैग यूज करते थे। हेड टैग क्या बताता था? हेड टैग आपको बताता था कि आप के वेबसाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी वो आप हेड के एलिमेंट के थ्रू यूज करते थे ना, राइट। उसमें जैसे आप सिंपली मेटा एयरसेट, राइट, UTF-8 लिखते थे। ये स्टेटमेंट क्या मतलब बताता था इसका? इसका मतलब ये होता था कि आप जो भी कैरेक्टर्स यूज करें अपने कंटेंट में, राइट, वो सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं? UTF-8 से आए। ठीक, UTF-8 इज बेसिकली सेट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड इन योर HTML फाइल। क्लियर? फिर सिंपली आप का आता था टाइटल एलिमेंट। तो टाइटल एलिमेंट क्या सिग्निफाई करता था? आपके वेबसाइट का टाइटल क्या है? जैसे मैं वेबसाइट का टाइटल लिखता हूँ माय वेब पेज। क्लियर? इसके बाद आता था हमारे पास बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट में क्या होता था? आपका एक्चुअल कोड रन होता था, राइट। सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज H1 माय नेम, सपोज मैं ये लिख देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ चाहता क्या? मैं यहाँ पे अब इनलाइन CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। इनलाइन CSS अप्लाई करना चाहता हूँ मतलब सिंपली मैं इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करूंगा? स्टाइल टैग दूंगा, फिर उसके बाद सिंपली HTML, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैक
बैकग्राउंड कलर सपोज इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। क्लियर। सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1 टैग अप्लाई करता हूँ। H1 टैग में फिर क्या करता हूँ, कलर में कर देता हूँ ब्लू। किसके साथ क्या सही रहेगा, रेड का स्ट्रेप सही रहेगा। सर एक तो कलर का मेरे को कोई आइडिया नहीं रहता। वाइट, वाइट, चलो वाइट कर देता हूँ। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर सपोज मैं कर देता हूँ रेड। रेड में दिखा दिया। तो ये जो मैंने कोड लिखा है बहुत छोटा कोड लिखा, कोई बहुत हाई फाई कोड नहीं लिखा। ठीक। यहाँ पे सिंपली हेड एलिमेंट है। हेड एलिमेंट हमारे वेबसाइट की प्रॉपर्टीज बताएगा। क्लियर। ये बॉडी एलिमेंट, इसके अंदर हमारा एक्चुअल कोड लिखा हुआ है। क्लियर। और ये हमारे पास HTML का टैग है। ठीक। कोई बहुत बड़ी चीज मैंने यहाँ पे बताई नहीं। अब यहाँ पे मैंने इनलाइन सीएसएस यूज किया, तो इनलाइन सीएसएस के थ्रू यहाँ पे फर्स्ट चीज मैंने क्या लिखा, HTML बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, जो मैंने HTML वेब पेज बनाया उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। क्लियर। फिर यहाँ देखो H1 टैग मैंने क्लियर किया। H1 टैग में मैंने कुछ पर्टिकुलर CSS अप्लाई किया है। क्या, कलर व्हाइट। तो ये क्या होगा, जो मैंने माय नेम मैंने जो लिखा है, इस कंटेंट का कलर क्या होगा हमारे पास, व्हाइट कलर का होगा। ठीक। और जो H1 का बैकग्राउंड कलर होगा, H1 टैग का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, रेड कलर। लेट्स रन दिस, से आपको ज्यादा क्लियरिटी है। क्लियर। तो ये देख सकते हैं, राइट। ये हमारा पूरा बैकग्राउंड किस कलर का है, ब्लू कलर का है। यहाँ पे H1 का टैग जो मैंने लिखा है वो क्या है हमारे पास, वो रेड स्ट्रिप है। क्लियर। और जो H1 एलिमेंट में मैंने जो कंटेंट यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफाई जो कंटेंट किया है, वो क्या है हमारे पास, बेसिकली कोई कहेगा तो किस फॉर्म में है, व्हाइट कलर के फॉर्म में है, राइट। तो कलर प्रॉपर्टी में बेसिकली इतना पॉइंट अभी जरूरी था जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। यहाँ तक तो चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। ठीक। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, मतलब इतना स्ट्रेस लेने का चीज नहीं है। देखो, वेब डेवलपमेंट सबसे इजीएस्ट चीज होती है। किसी भी पर्टिकुलर CS इंजीनियर के लिए वेब डेवलपमेंट सबसे इजीएस्ट होती है। DSA में आएंगे तो वहां पे मैं बोलूंगा कि दिमाग का जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत। कॉमन से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑब्वियस सी बात है, नाम में ही CS लिखा हुआ है, कॉमन सेंस जरूरत पड़ेगा। ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं। कलर प्रॉपर्टी है, मतलब आप बहुत हाई फाई चीज तो है नहीं। कलर प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी बात है। आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, आप कंटेंट के कलर को चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर को चेंज करना तो सिंपली आप बैकग्राउंड कलर का टैग लगा दो। कंटेंट के कलर को चेंज करना है, सिंपली आप कलर टैग यूज करो, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें को चेंज कर सकते हो। ठीक। क्लियर। कोई खास बात नहीं। अच्छा, तो समझ आ गया कि यहाँ पे बहुत लोगों को माइंड में एक डाउट आ रहा होगा क्या, कि H1 का बैकग्राउंड कलर क्या चेंज हो गया। H1 का बैकग्राउंड कलर है ये जो आपने H1 एलिमेंट जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा उसका बैकग्राउंड जो है ना, वो मैंने ब्लू कलर रेड कलर का कर दिया है, राइट। तो ये H1 का भी आप मतलब किसी पर्टिकुलर टैग यूज करो, जरूरी नहीं H1, आप कोई भी टैग यूज कर लो, पैराग्राफ एलिमेंट यूज कर लो। पैराग्राफ एलिमेंट में कोई चीज अप्लाई करना चाहते हो तो उसका भी बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर HTML टैग का आप बैकग्राउंड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक। वो मैंने ब्लू किया हमारे पास HTML का, पूरे HTML फाइल का मैंने बैकग्राउंड ब्लू कर दिया। अब आपको एडिशनली कोई डिफरेंट डिफरेंट टैग का बैकग्राउंड चेंज करना तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वहां पे चेंज कर सकते हो। ठीक। क्लियर। तो ये डाउट बहुत को माइंड में होगा कि क्या H1 का भी बैकग्राउंड होता है, कुछ होता है। हर एक एलिमेंट का अपना अपना क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। क्लियर। तो आप उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ तक चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब आता है हमारे पास RGB कलर कोड। RGB कलर कोड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो होता क्या है, अगर आइडियली बात करें तो हमारे पास क्या है कि एक दो कलर्स तो होते नहीं, पांच छह कलर्स तो होते नहीं, लगभग ऑलमोस्ट लैक्स, 10 lakhs कलर्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर। तब हर एक कलर का नाम याद रखना पॉसिबल तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी बोल रहा हूँ। आपके पास 10 लाख कलर्स, आप हर एक कलर के नाम थोड़ी याद कर सकते हो। ठीक। तो होता क्या है, जब हम लोग प्रोफेशनली जब वेब डेवलपर बनते हैं, तो होता क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कलर, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो होगा ये कि आप जिसका भी वेब पेज क्रिएट करोगे तो वो सामने से आपको सारा कलर कोड्स देगा, राइट। मतलब कलर कोड्स देगा का मतलब
कि हेक्स कोड देगा। ठीक, आप डायरेक्टली हेक्स कोड को कॉपी पेस्ट करोगे तो वो कलर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। जिसको कुछ समझ नहीं आया, एकदम लेमैन में समझाता हूँ। देखो, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स नहीं है, 5-10 कलर्स नहीं है, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 lakhs कलर्स होते हैं। ठीक, तो अब हर कंपनी का अपना मतलब क्या होता है, एक शौक कह सकते हैं कि नहीं मेरा कंपनी का लोगो इस कलर का होना चाहिए, मेरे कंपनी का लोगो इस कलर का होना चाहिए, राइट। ये बच्चे लड़कियों वाली चीज है, राइट। तो वो जो कलर डिमांड कर रहे हैं, राइट, वो उनको भी नहीं पता कि कौन सा कलर डिमांड कर रहे हैं। वो सिंपली आपको कलर के आगे हेक्स कोड कुछ दे देंगे, राइट। आप वो हेक्स कोड कॉपी करके अपने कंटेंट में पेस्ट कर दोगे, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो वो हेक्स कोड होता क्या है, वो हेक्स कोड बेसिकली आरजीबी कलर कोड होता है। अब आरजीबी कलर कोड का मतलब क्या है, पहले ये समझ। आरजीबी कलर कोड का मतलब ये होगा, अगर किसी को थोड़ा सा फिजिक्स आता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आप लोगों ने व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि कभी भी व्हाइट लाइट प्रिज्म में आती है तो क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। ठीक है, कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बचपन से पढ़ते आते हैं ये चीज। तो व्हाइट लाइट कितने कलर्स में ब्रेक करती थी, विव गेयर, राइट, 7 कलर्स में ब्रेक करती थी। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है, टफ क्वेश्चन। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता था, ऑब्वियस सी बात है, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहता था। क्लियर, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का रहता था। अगर थोड़ा सा वेव गियर का हम लोग स्पेल करें तो VIBGYOR, खास बात देखो, सबसे एंड में कौन सा होता है, आर, एक्चुअली सबसे टॉप में आर होता है। तो एंड कलर कौन कौन से होते हैं, वॉयलेट होता है, और क्या होता है हमारे पास, रेड होता है। ठीक, और बीच में कौन सा कलर होता है, ग्रीन होता है। VIBVIBG, बीच में आया, फिर YOR, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कौन सा कलर है, जी है। ठीक, और सबसे एंड में देखा तो एक वॉयलेट है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, रेड है। तो वॉयलेट के आसपास ही तो ब्लू है, अगर थोड़ा सा ध्यान दो, वॉयलेट के आसपास ही ब्लू है ना, कोई ज्यादा आगे पीछे तो नहीं है, वॉयलेट के आसपास में ही ब्लू है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, भाई भाई टाइप है। ठीक, तो आरजीबी कलर कोड का कहने का मतलब क्या है कि आप इन तीनों के मिक्सचर से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इन तीनों के मिक्सचर से क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी का कलर ले रहे हो। अगर आप रेड का हाई इंटेंसिटी का कलर ले रहे हो, समझ आ रही बात, ग्रीन का लो इंटेंसिटी का कलर ले रहे हो, ब्लू का हाई इंटेंसिटी का कलर ले रहे हो, तो वो एक कलर कॉम्बिनेशन बनेगा और वो एक डिफरेंट टाइप का कलर आपको क्या करेगा, इजाद करेगा। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, बहुत कॉमन सेंस चीज है। ठीक, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो आरजीबी कलर कोड का नाम क्यों रखा गया। जितने भी हमारे पास एलईडी लाइट्स होते हैं, ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, ये जर्नी की वेब डेवलपमेंट में ही काम आ रहा है, राइट। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी क्या है हमारे पास, बहुत ज्यादा। तो आरजीबी कलर कोड समझ आया, क्यों नाम रखा गया आरजीबी कलर कोड। आरजीबी कलर कोड इसलिए नाम रखा गया क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, आप किसकी इंटेंसिटी कितना ले रहे हो, किसकी इंटेंसिटी कितना ले रहे हो, उसके इंटेंसिटी पे क्या करता है हमारे पास चीजें डिपेंड करती है। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू यू कैन जनरेट ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स। क्लियर, अच्छा, अब आइडियली होता क्या है आरजीबी कलर कोड में, आपको 24 बिट्स रहते हैं। ठीक, 24 बिट्स रहते हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक, वो फिजिक्स के अब कंप्यूटर पे आता है। होता क्या है कि जो यूजर होता है ना हमारे पास, वो 20 उसके पास 24 बिट्स होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक, कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, जब भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे तो वो चीजें बाइनरी लैंग्वेज में ही इंटरेक्शन होगी। ठीक, तो आपके पास 24 बिट्स होते हैं, 3 कलर्स हैं, तो हर एक कलर को 8 बिट्स क्या होता है हमारे पास दिया जाता है। रेड को भी 8 बिट्स दिया जाएगा, ग्रीन को भी 8 बिट्स दिया जाएगा, ब्लू को भी 8 बिट्स दिया जाएगा। क्लियर, अब 8 बिट्स सबको मिल रहा है, सब सपोज 8 बिट्स सबको मिल रहा है, तो टोटल कितने पॉसिबल आप इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हो, टोटल कितने पॉसिबल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो एक कलर का। मैं सोचता हूँ, सपोज अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो रेड के पास कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स में डाल सकता हूँ, 8 बिट्स हैं, यानी 8 एक तरीके से बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्सेस में मैं 0 या 1 फिल करूंगा, यानी टोटल कितना केस बनेगा, 2 की पावर 8 डिफरेंट टाइप का मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 8 डिफरेंट टाइप का मैं इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ रेड के अंदर।
उसी तरीके से 2 की पावर 8 इनपुट में प्रोवाइड कर सकता हूँ ग्रीन के अंदर, उसी तरीके से मैं 2 की पावर 8 इनपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ ब्लू के अंदर। तो ओवरऑल कितना टोटल केस बनेगा, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, राइट। तो टोटल इतने पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं इतने पॉसिबल नंबर ऑफ कलर क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। ठीक, किसी को अगर कुछ भी समझ नहीं आया, डरने वाली बात नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक, तो मैं सिंपली वेबसाइट पे जाता हूँ और आरजीबी कलर कोड्स देखता हूँ। तो मैंने खोल के रखा है ऑलरेडी आपके, राइट, आरजीबी कलर कोड्स। तो देखो आरजीबी कलर कोड्स यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हो। द रेड ग्रीन एंड ब्लू यूज 8 बिट्स ईच, राइट, which have integer value 0 to 255। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 8 बिट्स है, राइट। कितने पॉसिबल इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो, 2 की पावर 8 पॉसिबल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो पॉजिटिव नंबर ही आपको इनपुट प्रोवाइड करना है। तो 0 से लेकर 255 तक पॉजिटिव नंबर, मैंने गलती बोल दिया, होल नंबर बोल देते हैं। ठीक, प्रिसाइजली जो मैथ्स के लिए बहुत दीवाने हैं उनकी बात कर, 255 मतलब होल नंबर आप प्रोवाइड करोगे। तो एक होगा 0, फिर 1 से लेकर 255 तक कितने हमारे पास डिजिट है, 255 डिजिट हो गए। ठीक, तो मतलब कहने का इंसेंस मतलब 0 से 255 आप क्या कर सकते हो, रेंज ऑफ वैल्यूज क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कलर का क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक, तो 2 की पावर 8 इनपुट हमारे पास क्या करेगा, रेड लेगा, 2 की पावर 8 इनपुट हमारे पास ग्रीन लेगा, 2 की पावर 8 इनपुट हमारे पास ब्लू लेगा। तो टोटल कितने पॉसिबल कलर्स हमारे पास, इतने पॉसिबल कलर्स जनरेट हो जाएंगे, इतने पॉसिबल। ठीक, तो अब बहुत लोगों को एक पॉइंट में दिमाग में मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। किसी का कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये 2 की पावर 8 बिट मतलब ये 8 बिट्स क्यों हम लोगों ने एलोकेट किया। मेरा मन होता मैं 10 बिट्स एलोकेट कर देता, क्या दिक्कत होता 10 बिट्स में, कोई दिक्कत नहीं होता, 10 में आप एलोकेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो आर्किटेक्चर है ना हमारे पास, उसने एलोकेट किया है 8 बिट्स, इसमें ना मैंने एलोकेट किया है, ना आपने एलोकेट किया है। जिसने कंप्यूटर बनाया है, राइट, जिसने मेरा लैपटॉप बनाया, उस बंदे ने 8 बिट्स एलोकेट किया है। अब उससे बात कर लीजिए कि उसने 8 बिट क्यों एलोकेट किया, रही होगी कोई मजबूरी। ठीक, तो समझ आए बात, मैंने ना एलोकेट किया, उसने एलोकेट किया, और बाय यूनिफॉर्म हर जगह यही एलोकेशन हो रहा है। तो 8 बिट्स एलोकेटेड है। किसी को अगर डाउट है कि 80 बिट क्यों एलोकेटेड है, तो भाई आर्किटेक्चर ने ये किया ना, हमने नहीं किया। जिसने बनाया उसको जाके पूछो उसने क्यों किया। ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं है इसके बीच में, कोई फिजिक्स नहीं है जो मैं यहाँ पे इस चीज का एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट उसने किया तो किया। ठीक, दूसरी चीज, ये 256 सिग्निफाई क्या करता है, 0 से 255 में वैल्यूज डाल दूंगा। ये सिग्निफाई क्या करता है, ये सिग्निफाई ये कर रहा है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू बता रहा है। इंटेंसिटी की वैल्यू बता रहा है मतलब अगर मैं इनपुट 255 डालता हूँ तो इसका मतलब मैं 100% रेड कलर चाहता हूँ, 100% ऑफ द रेड कलर चाहता हूँ। अगर मैं 0 चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी रेड कलर नहीं चाहता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है। अगर मैं मान लो 125 डाल देता हूँ सपोज, तो मैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेड कलर चाहता हूँ अपने कलर कोडिंग। ठीक, इसको मैं समझेंगे आगे। तो अभी तक समझ आया आरजीबी कलर कोड में क्या क्या चीजें डिस्कस किया, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर कोड से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स का कलर क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने बिट्स इनको एलोकेट होते हैं, टोटल 24 बिट्स एलोकेट होते हैं। 88 बिट्स सारे को क्या, सारे कलर को क्या मिलता है, एलोकेट होता है। ठीक, टोटल कितनी डिफरेंट आप कलर जनरेट कर सकते हो, तो 256 एक पर्टिकुलर कलर के लिए जनरेशन होता है। तो टोटल 256 इंटू 256 इंटू 256, टोटल इतनी डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, राइट। अब आते हैं हम लोग, अच्छा किसी को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मान लो 5% लोग हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे इजी काम है। आप लोग तो वेब डेवलपर, आपको फिजिक्स से क्या मतलब। ठीक, जिनको ज्यादा नॉलेज चाहिए उनके लिए ये सब चीजें। ठीक, आप तो वेब डेवलपर हो, आपको फिजिक्स से क्या ही लेना देना, राइट। तो जो मैं हेक्स कोड की बात कर रहा था ना, वो ये है हेक्स कोड। ठीक, देखो हेक्स कोड क्लियर। तो ये हमारे पास हेक्स कोड सिंप्लीफाई करता है। तो जो भी आप वेब डेवलपमेंट का काम करोगे, राइट, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का आप वेब पेज क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको ये सारे हेक्स कोड्स दे देगा कि अच्छा ये वाला हेक्स कोड यूज कर लेना भाई, ये वाला हेक्स कोड यूज कर लेना। ठीक, तो आप डायरेक्टली ये हेक्स कोड कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, तो आपका वो कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा जैसे सपोज ब्लैक ये है हमारे पास, ब्लैक, तो ब्लैक का हेक्स कोड क्या है हमारे पास, 000 ये दिया है, और इसमें डेसिमल कोड आप देख सकते हैं 000। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, मतलब आप रेड कलर लोगे, आप ना ही ग्रीन कलर लोगे, ना ही आप ब्लू कलर लोगे, तो ऑब्वियस बात क्या, कौन सा कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की चीज है ना। आप कोई भी कलर
नहीं दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उसमें आप कोई भी कलर नहीं ऐड कर रहे हो, ना रेड ऐड कर रहे हो, ना ग्रीन कलर, ना ब्लू ऐड कर रहे हो, ठीक। तो वो ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा, राइट। सिंपली व्हाइट कलर का जनरेशन कैसे होता है? जब आप 100% रेड दे दो, 100% ग्रीन दे दो, 100% ब्लू दे दो, आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। ठीक, रेड कलर कैसे मिलेगा? 100% रेड दे दो, बाकी 0 0 कर दो। लाइम कलर कैसे मिलेगा? ग्रीन दे दो 100%, ठीक। ब्लू कलर 100% ब्लू दे दो। येलो के लिए आप रेड 100% दे दो, ग्रीन 100% दे दो, ब्लू बिल्कुल ना दो, येलो कलर मिलेगा, ठीक। ये सब इसका हेक्स कोड है, तो आप डायरेक्टली हेक्स कोड को कॉपी करके क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? वेबसाइट पे वो कलर इनबिल्ट हो जाएगा, ठीक। तो लेट्स सी, जैसे सपोज मैंने ये येलो वाले पार्ट को क्या किया, ऐसे कॉपी किया, ठीक। और मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड में, सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह सपोज मैं कर देता हूँ ये हेक्स कोड को ही प्रिंट कर देता हूँ, राइट। मैंने ये चीज प्रिंट कर, तो ये ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर क्या हो गया? आ चुका है, ठीक। सिंपली मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड अगर मैं रन करता हूँ इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। जादू थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ सेंसिबल चीज ही होगा। तो देख सकते हैं ये येलो कलर का हमारे पास आ गया, तो समझ आया। तो यही हमारे पास क्या था? कहानी था, किसका कहानी था? किसका कहानी था? आरजीबी कलर कोड का कहानी। देखो, बताने का मैं ये चीज एक बार लाइन में बता देता कि हर एक कलर का क्या होता है? अपना हेक्स कोड होता है। आप सिंपली हेक्स कोड को कॉपी करके क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए वीएस कोड में, आपका कलर आ जाएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस में ये चीज बता सकता हूँ, बट कुछ लोग होंगे जिनको बहुत डीप में जानना होगा, तो मैंने सारी चीजें डीप में बताई, ठीक। तो जिसको अगर नहीं समझ आया तो वो लास्ट वाला लाइन से भी उनका बहुत अच्छे से काम चला जाएगा, कोई टेंशन में लेने की वाली बात इसमें नहीं, ठीक। क्या है लास्ट वाली लाइन? कि सिंपली आप उस कलर का हेक्स कोड को कॉपी करिए, अपने वीएस कोड में पेस्ट करिए, रन करिए, चेंज द लाइफ, बस वो कोड आपका क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टी, ठीक। तो कलर प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली, बैकग्राउंड कलर, कंटेंट का कलर, ये मैंने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं हम लोग इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फॉन्ट साइज। क्या है हमारे पास? फॉन्ट साइज। ये क्या इंप्लाई करता है? हे भाई साहब, ये मेरी चीज, ये क्या बताता है हमारे को? हमारे फॉन्ट की क्या साइज होगी उसके बारे में क्या होता है हमको बता, ठीक। अच्छा, जनरली फॉन्ट की साइज में आप पिक्सल्स वर्ड यूज होता हुआ देखते होंगे, पॉइंट्स वर्ड यूज होता हुआ देखते हैं, राइट। अब ये पिक्सल क्या होता है हमारे पास? बेसिकली एक पिक्सल का साइज इतना होता है, 0.26 mm, राइट। एक पॉइंट का साइज इतना होता है, 0.3 5 mm, ठीक होता है, ठीक। याद करना है करो, नहीं याद करना मत करो, बट ये चीज ध्यान में रखना क्या, कि एक पॉइंट जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है पिक्सल से बड़ा ही, ठीक। एक पॉइंट जो होता है वो पिक्सल से क्या होता है हमारे पास? बड़ा होता है, ठीक। 1 em, ये बेसिकली क्या होता है? रिलेटिव साइजिंग है, ठीक। ये हमारे पास क्या यहाँ तक ये वाला पार्ट क्या था? हमारे पास एब्सोल्यूट साइजिंग था। यहाँ से जो भी चीजें जा रही है इधर साइड, वो हमारे पास रिलेटिव साइज। 1 em का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट का साइज है वो पेरेंट के कंटेंट के साइज के मतलब बराबर है, ठीक। मतलब 100% ऑफ साइज ऑफ पेरेंट 1 em। अगर सिंपली मैं 2 em लिख दूं तो 200%, 3 em लिख दूं 300%, ठीक। समझ में? अब ये क्या है 300% साइज ऑफ पेरेंट? सब चीजें हैं, ठीक। अभी बस टर्मोलॉजी समझ लो, बाकी तो लॉजिकल चीज पीएस कोड में दिखी जाएगा, ठीक। 1 rem क्या है? 100% साइज ऑफ टू, ठीक। डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस टर्म इतने भारी भारी हैं जिससे डर लग सकता है। क्या है? राइट। तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है हमारे पास फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट सिंपली क्या है हमारे पास? बोल्ड, डैश्ड, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट वेट क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हो। अगर सिंपली आपको बोल्ड, अपने कंटेंट में कोई पार्ट बोल्ड चाहिए, तो सिंपली आप फॉन्ट वेट करके बोल्ड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। अच्छा, खास बात इसका क्या होता है कि एचटीएमएल में भी इसके टैग्स होते हैं। मतलब सिंपली आप बोल्ड करना चाहते हो तो सिंपली आप कौन सा टैग यूज कर लो, इस तरीके से बोल्ड का टैग होता है, सिंपली कुछ लिख लो माय पेज, इस तरीके से आप लिख लो, तो आप एचटीएमएल में भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हो। बट मैं नहीं करता, देखो लॉजिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, फालतू की चीजें नहीं, ठीक। बहुत लोग करते हैं ये सब चीजें, इटैलिक है तो आई यूज कर देंगे, आपको डैश चाहिए, अंडरलाइन चाहिए तो यू यूज कर देंगे, बहुत कुछ यूज करते हैं, ठीक।
खास बात यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये फालतू चीजें टैक्स को याद करने की जरूरत नहीं। देखो, रटना जितना कम से कम हो ना उतना करो। जितना ज्यादा आप चीज समझ रहे हो वो ज्यादा बेटर पार्ट होगा। क्योंकि देखो, रटने से क्या होगा ना कि स्टार्टिंग वो चीजें आपको लगेगा कि ठीक है मैंने रट लिया तो अच्छा लग रही बात, मेरे को बहुत कुछ आता है, आई एम जीनियस। बट कितना दिन तक आपके माइंड पे रहेगा वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है 1 साल बाद आपको कुछ नहीं आता, हो गए आप जीनियस, खत्म, यू आर गुड। तो उतना चीजें दिमाग में लोड दो जितना आप ले सकते हो, ठीक। बाकी जितना समझने की चीज है, समझने वाली चीजें बहुत आसान है, ठीक। और ये चीज वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें रटना ही है, आप समझने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक। तो फॉन्ट वेट की वजह से बात करें तो सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉन्ट वेट जो होता है हमारे पास वो क्या इम्प्लाई करता है, हमको फॉन्ट वेट हमको इम्प्लाई करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट किस टाइप का है हमारे पास। मतलब कंटेंट बोल्ड वाला पार्ट है, नॉर्मल इटैलिक वाला पार्ट है, राइट। आप उससे इम्प्लाई कर सकते हो, ठीक। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि किसी को मतलब माइंड में आए कि नहीं मेरे को बोल्ड नहीं चाहिए, मेरे को इटैलिक नहीं चाहिए, मेरे को मतलब बोल्ड इटैलिक मैंने बहुत देखे अपने वेब पेज में, मेरे को चाहिए एक डिफरेंट टाइप का लाइफ, मतलब डिफरेंट टाइप की राइटिंग चाहिए, ठीक। होता है ना, किसी का सुंदर राइटिंग होता है, किसी का खराब राइटिंग होता है, लेकिन मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का राइटिंग चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है फॉन्ट फैमिली। आप फॉन्ट फैमिली से डिफरेंट 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 टाइप्स के क्या कर सकते हो, राइटिंग उठा सकते हो, डिफरेंट टाइप के राइटिंग उठा सकते हो। हो सकता है किसी का अलग टाइप का मतलब वर्जन होगा लिखने का, ठीक। कोई चाइनीज लिख रहा है, कोई जापानीज में लिख रहा है, किसी का इंग्लिश कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश है। मतलब फॉन्ट फैमिली के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट को और स्टाइलिश कर सकते हो, अपने कंटेंट की राइटिंग को और स्टाइलिश क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? फॉन्ट साइज, ठीक। ये फॉन्ट साइज आपका बताता है पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, राइट। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉन्ट वेट जनरली होता है बाय डिफॉल्ट, आप बोल्ड है, डैश चाहिए, कैसा भी चाहिए आपको, ठीक। वो आप फॉन्ट वेट के थ्रू कर सकते हो। बट फॉन्ट वेट से ज्यादा बेटर होता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से आप यूनिवर्सल जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग्स, उसका आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग का क्या मतलब, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग का मतलब ये हुआ कि थोड़ा मेरी फीलिंग्स को समझो, वर्ड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, इमोशंस से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि डिफरेंट, जैसे अगर किसी ने वर्डपैड यूज किया होगा ना बचपन में, उसको ज्यादा ये चीज समझ आ रहा होगा। वर्डपैड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग्स होते थे ना, किसी को याद है? मैं वर्डपैड खोल लेता हूँ, याद ही क्या हो। वर्डपैड, वर्डपैड देखो यहाँ पे वर्डपैड में देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग्स आप देख रहे हो ना यहाँ, यही बेसिकली फॉन्ट फैमिली प्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली ही, ठीक। आप अपने कंटेंट में चाहते हो कि आप इस टाइप का लिखो, इस टाइप की फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करो, तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट फैमिली को, इस फॉन्ट फैमिली को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करता है वो भी हम लोग सीखेंगे। बट फॉन्ट फैमिली क्लियर हुआ क्या होता है। फॉन्ट फैमिली बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग्स जो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे पास ऑल द वर्ल्ड वाइड, वो सारे आप क्या कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिलीज कहते हैं। ये सारी जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिलीज, ठीक। अच्छा, ये जो चीज है ना साइज, यहाँ पे जो आप साइज फिक्स करो ये एक्चुअली में पॉइंट्स है, ठीक। किसी को अगर आइडिया नहीं है तो इसको, इसी को हम लोग पॉइंट्स कहते हैं, ठीक। पिक्सल्स पॉइंट से छोटा होता है और पॉइंट एक्चुअली में यही होता है, ये जो चीज है ना ये पॉइंट्स ही है, ठीक। ये सारी चीजें क्या हमारे पास पॉइंट मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, किसी को मैं समझना कि हुआ ही नहीं। अब होगा कि भाई कैसे था ये, कितना मस्त राइटिंग आ रहा है, ठीक। तो यही हमारे पास क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट समझ आ गया, फॉन्ट फैमिली समझ आ गया, ठीक। तो फॉन्ट फैमिली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग्स को हम क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली कहते हैं, ठीक। पॉइंट्स जो आपकी साइज होती है ना राइटिंग की, उसको आप क्या करते हो, मतलब फॉन्ट में फॉन्ट साइज क्या इम्प्लाई करता है, कॉमन सेंस को किसी अनजान आदमी को भी मैं पूछूंगा ना कि फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट क्या होता है, अच्छा जो हम लोग लिख रहे हैं अल्फाबेट्स उसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक। तो फॉन्ट साइज क्या है हमारे पास, जो साइज की फॉन्ट मतलब फॉन्ट की जो साइज होगी उसको हमें फॉन्ट साइज कहते हैं, ठीक। तो वो पॉइंट्स में होती है, तो वर्डपैड में बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स होते हैं ये सारे, ठीक। पॉइंट्स में डिफाइन होते हैं ये सारी चीज वर्डपैड बाय डिफॉल्ट, ठीक। तो आप फॉन्ट साइज पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हो, पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया, फॉन्ट वेट, बोल्ड, इटैलिक जो आपको अप्लाई करना है। तीसरा क्या मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया आपको फॉन्ट फैमिली की कौन सी टाइप की आपको राइटिंग अप्लाई करनी, वो आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक। क्लियर।
अब हम लोग VS कोड पे आ सिंपली इसी में मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ। और सिंपली मैं H1 में क्या चाहता हूँ, H1 में चाहता हूँ मान लो फॉन्ट। अच्छा एक चीज और मेरे को बताना, फॉन्ट वेट में ये 100 से 900 वाला पार्ट आपको बताया मैंने, नहीं बताया ना। फॉन्ट वेट में 100 से 900 वाला पार्ट क्या है, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है, आप नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। जो 900 है मैक्सिमम नंबर है, ठीक। 900 जो है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर है। तो अगर आपने फॉन्ट वेट इक्वल्स टू 900 कर दिया तो ये क्या अप्लाई कर रहा है, आप प्योर बोल्ड चाहते हो, ठीक, प्योर कंटेंट को क्या चाहते हो, बोल्ड चाहते हो। सिंपली अगर आप 100 चाहते हो तो वो प्योर लाइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट। तो आप 100 मतलब फॉन्ट वेट में आप नंबर्स से भी क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, ये चीज भी ध्यान रखना, क्लियर। अब आते हैं हम लोग इधर से, तो फॉन्ट साइज पहले अप्लाई करते हैं, साइज। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू मैं सपोज कर देता हूँ क्या, फॉन्ट साइज सपोज मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट देखो, लार्जर मीडियम स्मॉल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो 20 पिक्सल्स, क्लियर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। सिंपली अगर मैं इसे सेव कर दूंगा एंड रन करूंगा तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीज़। एक काम करता हूँ ना, मैं ये बैकग्राउंड कलर हटाई, सबका बैकग्राउंड कलर हटा दें, अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब कंफ्यूजन होता है। बैकग्राउंड कलर हटा दिया तो उसके बाद व्हाइट रखना सही नहीं है, इसको भी हटाइए, सब हटा, फिर हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर, ठीक। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ एंड इफ आई रन दिस, तो माय नेम ये बेसिकली 20 पिक्सल्स की साइज हो गई, ठीक। अगर आपको साइज का डिफरेंस चाहिए तो देख सकते हैं, सिंपली आप क्या कर दें, यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर दो, तो सेव कर लेते हैं एंड इफ आई रन दिस, दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा, अंधे को भी डिफरेंस दिख रहा होगा, ये छोटा है, ये 100 पिक्सल साइज है, ठीक। तो आप साइज को फिक्स कर सकते हो। अच्छा खास बात, आरईएम और ईएम वाला पार्ट को भी समझ लेते हैं इसी, देखो ईएम क्या होता है बेसिकली, ईएम में आप कंपैरिजन अपने पेरेंट एलिमेंट से करते हो, आरईएम में कंपैरिजन आप रूट एलिमेंट से करते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे एचटीएमएल का फॉन्ट साइज कर देता हूँ क्या, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं एचटीएमएल का, सपोज एक सेकंड, फॉन्ट साइज एचटीएमएल का मैं कर देता हूँ सपोज 50 पिक्सल्स, ठीक, 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक। एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे 1 आरईएम करता हूँ, 1 आरईएम, 1 आरईएम में करता हूँ, तो ये क्या इंप्लाई करता है, रूट एलिमेंट क्या है, बेसिकली रूट एलिमेंट हमारे पास HTML फाइल है, ठीक। देखो रूट एलिमेंट क्या है हमारे पास, HTML फाइल है इसका। तो HTML टैग में बेसिकली यहाँ जो HTML टैग आप देख रहे हैं ना, यही क्या है हमारे पास, रूट एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर HTML टैग्स का, ठीक। आपने बॉडी एलिमेंट में कोई भी टैग ले लो, HTML टैग ले लो, H1 टैग ले लो, पैराग्राफ टैग ले लो, कोई भी टैग्स आप ले लो बॉडी एलिमेंट, ठीक। उसका रूट एलिमेंट क्या है, उसका रूट एलिमेंट बेसिकली HTML वाला ही, HTML टैग ही उसका क्या है हमारे पास, रूट एलिमेंट, ठीक। तो ये फॉन्ट साइज क्या इंप्लाई करता है, फॉन्ट साइज हमारा ये इंप्लाई करता है, जैसे सपोज मैंने फॉन्ट साइज 1 आरईएम लिखा, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो H1 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, वो H1 एलिमेंट का साइज 100% ऑफ रूट एलिमेंट होगा, यानी 100% ऑफ रूट एलिमेंट, यानी 50 पिक्सल्स के बराबर ही, ठीक। 1 आरईएम यानी 50 पिक्सल्स के बराबर ही होगा साइज, ठीक। तो आप इसको अगर मैं रन करता हूँ सपोज, अच्छा सेव कर लिया, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इसका साइज आपको 50 पिक्सल्स दिखेगा, क्लियर, चेंज नहीं हुआ, एक सेकंड, सही तो है। अब आएगा, फिर आप इसमें रन करता सपोज, तो तुम देख सकते हो ये साइज 50 पिक्सल हो गया, ठीक। साइज क्या 50 पिक्सल है, तो मतलब 100% ऑफ द रूट एलिमेंट। अच्छा पेरेंट एलिमेंट क्या होगा इसका,
अगर मैं रूट एलिमेंट तो समझ आ गया कि HTML फाइल है, जो जो जिस फाइल में हम लोग चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, वही उसका रूट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? H1 का पेरेंट एलिमेंट क्या होगा? H1 किसके अंदर है? H1 हमारे पास बॉडी एलिमेंट के अंदर है, तो पेरेंट एलिमेंट इसका बॉडी एलिमेंट। सिंपली अगर आप यहाँ पे बॉडी एलिमेंट लिख दोगे ना, बॉडी, और यहाँ पे अगर मैं सपोज लिख देता हूँ इसका साइज, लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, लिख देता हूँ सपोज 100 पिक्सल्स, ठीक। और मैं 1 REM के जगह अब मैं 1 EM कर देता हूँ, क्या चेंज होता है? लेट्स सी। तो अब 1 EM क्या होता है हमारे पास? 100% ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट क्या है? H1 का पेरेंट क्या है हमारे पास? बॉडी एलिमेंट है H1 का पेरेंट, राइट। तो बॉडी एलिमेंट का साइज क्या? 100 पिक्सल, तो अब इसकी साइज क्या हो जाएगी? 100 पिक्सल हो जाएगी। क्लियर? साइज इसका देख लो, 100 पिक्सल्स हो गया, ठीक। अच्छा, अगर इस बीच में जैसे मैंने 1 EM लिखा हुआ शायद, तो इसका साइज किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉडी एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है टोटली, राइट। अगर इस बीच में मैं इसका साइज में चेंज ला देता हूँ, सपोज मैं इसका साइज कर देता हूँ 150, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कंटेंट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हमारे पास H1 का साइज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो तो बॉडी एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, वो तो पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो आप अगर जो रूट एलिमेंट है हमारे पास, उसका साइज आप चेंज करते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कंटेंट जिसमें प्रेजेंट है, जो हमारे पास H1 टैग में कंटेंट प्रेजेंट है, वो पेरेंट एलिमेंट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो समझ आया पेरेंट एलिमेंट क्या होता है, रूट एलिमेंट क्या होता है? आपका कंटेंट का सबसे आउटर मोस्ट टैग जो होगा ना, मेरा कंटेंट हमारे पास H1 टैग था, ठीक, यहाँ पे हमारा कंटेंट प्रेजेंट, ठीक। तो इसका आउटर मोस्ट ओपनिंग टैग क्या है हमारे पास? HTML, ठीक। तो यही क्या होगा? इसका रूट एलिमेंट कहलाए, ठीक। क्लियर हुआ? रूट एलिमेंट किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट ओपनिंग टैग ऑफ योर कंटेंट, ठीक। आउटर मोस्ट सबसे बाहरी वाला टैग जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट एलिमेंट कहते हैं। और पेरेंट एलिमेंट क्या होगा? जस्ट उसके बाहर वाला एलिमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? पेरेंट एलिमेंट, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? रूट एलिमेंट क्या होता है? आउटर मोस्ट। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है? जस्ट उसके बाहर वाला। इसको डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं हम लोग फाइल पाथ्स में भी। एब्सोल्यूट फाइल पाथ में स्टार्टिंग किससे होता था हमारे पास? सी ड्राइव से स्टार्ट होता था, रूट एलिमेंट से स्टार्ट होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? रूट एलिमेंट। सी ड्राइव से आप एंट्री मारते थे, ठीक, क्लियर। लेकिन जब आप रिलेटिव फाइल पाथ पढ़ते थे, तो रिलेटिव फाइल पाथ में आप जस्ट बाहर वाली डायरेक्टरी से या फिर करंट डायरेक्टरी में क्या करते थे? एंट्री, मतलब ऑपरेशन करते थे, यही करते थे ना। तो दोनों में डिफरेंस समझ आए? यही यहाँ पे भी सेम चीज लागू हो रहा है। रूट एलिमेंट जो आपका सबसे आउटर मोस्ट ओपनिंग टैग होगा, वही हमारे पास रूट एलिमेंट कहलाएगा। और जो आपका जस्ट बाहर वाला टैग होगा, वो हमारे पास क्या होगा? इसका ओपनिंग टैग। अगर सिंपली मैं फुटर एक और ओपनिंग टैग अप्लाई कर देता हूँ, जैसे फुटर, राइट। और इसके अंदर मैं ये चीजें क्या कर देता हूँ? अप्लाई कर देता हूँ, क्लियर। क्या अब इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? अब इसका पेरेंट एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया? फुटर हो गया, क्लियर। तो अब क्या कुछ चेंज होगा? कोई चेंज होगा? अभी क्या आउटपुट आएगा? देखो, फुटर का साइज कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल साइज होता है वही आएगा, देख लेना। बाय डिफॉल्ट आप देखिएगा तो वही है। सेव तो करना था। बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए? बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए? बाय डिफॉल्ट हमारा एक्चुअली में HTML का फॉन्ट साइज कितना है? 150 पिक्सल्स है ना। तो HTML का फॉन्ट साइज 150 पिक्सल, इसका मतलब जितने भी हमारे पास HTML में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे, उन सबका साइज क्या होगा? 150 पिक्सल होगा, क्लियर है। तो जो फुटर एलिमेंट है, इसका साइज कितना होगा? 150 पिक्सल्स होगा, ठीक। 150 पिक्सल्स होगा, तो इसका साइज H1 का क्या होगा हमारे पास? 150 पिक्सल्स के बराबर। बहुत तो कंफ्यूज होगा, ठीक। देखो, इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि HTML का फॉन्ट साइज हमारे पास 150 पिक्सल्स है। ये क्या इंप्लाई करता है? HTML का फॉन्ट साइज 150 पिक्सल्स है, इसका मतलब HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सबका साइज क्या होगा? 150 पिक्सल्स होगा। बाय डिफॉल्ट 150 पिक्सल्स होगा, ठीक, क्लियर। बट यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को मैंने स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया 100 पिक्सल। तो ये HTML वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक। तो अब बाय डिफॉल्ट हर एक चीज का, हर एक एलिमेंट का क्या होगा?
साइज क्या हो जाएगा 150 पिक्सल्स होगा। बॉडी एलिमेंट का भी अगर फॉन्ट साइज कोई पूछेगा तो कितना होगा 150 पिक्सल्स। H1 का फॉन्ट साइज पूछेगा कितना होगा 150 पिक्सल्स। फुटर का फॉन्ट साइज पूछेगा तो कितना होगा 150 पिक्सल्स, क्योंकि पूरे HTML फाइल का फॉन्ट साइज कितना दिया गया 150 पिक्सल्स। लेकिन अगर कोई बंदा आया और वो बोलते कि नहीं बॉडी एलिमेंट का मेरे को 150 पिक्सल्स नहीं चाहिए, बॉडी एलिमेंट का मेरे को चाहिए कितना 100 पिक्सल्स। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 100 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा बॉडी एलिमेंट का साइज 150 पिक्सल रहा नहीं, अब 100 पिक्सल्स हो। बॉडी एलिमेंट का साइज क्या हो गया 100 पिक्सल्स हो गया। क्लियर। तो पहले कितना था 150 पिक्सल्स था, अब कितना हो गया 100। क्या फुटर का क्या साइज होगा, कोई कहे फुटर का साइज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो फुटर का साइज क्या होगा। फुटर का साइज हमारे पास 150 पिक्सल्स होगा, क्योंकि उसमें कोई हमने यहाँ पे एलिमेंट डाला नहीं है। अगर कोई चाहे चेंज करना तो चेंज कर सकता है, फुटर डाल दो, सिंपली फॉन्ट साइज कर दो, फॉन्ट साइज कर दो, क्या होगा हमारे पास। सपोज मैं करना चाहता हूँ 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल कर दिया। तो जो हमारे पास H1 था वो 1 EM के बराबर था। 1 EM यानी बॉडी एलिमेंट जो है उसके साइज के बराबर है। तो बॉडी एलिमेंट के साइज के बराबर, तो इस H1 का बॉडी एलिमेंट क्या है हमारे पास फुटर ही है, तो फुटर का साइज क्या है 20 पिक्सल्स है। तो सिंपली अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो इसका साइज क्या आएगा 20 पिक्सल्स आएगा। ठीक, देख लो यहाँ 20 पिक्सल का साइज आया। तो कॉन्सेप्ट समझ आया। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इन दोनों चीज को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ सपोज हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अभी बॉडी एलिमेंट का साइज 150 पिक्सल है, फुटर का साइज 150 पिक्सल है। तो H1 का साइज क्या है, H1 का साइज तो फुटर साइज के बराबर है, यानी वो भी 150 पिक्सल्स है। 1 EM लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो H1 का साइज किसके बराबर होगा बॉडी एलिमेंट के साइज के बराबर होगा। बॉडी एलिमेंट का साइज क्या है 150 पिक्सल, क्योंकि HTML का हर एक एलिमेंट का साइज क्या है 150 पिक्सल। ठीक, बट अगर मेरे को चेंज चाहिए, अगर मेरे को चेंज करना है तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, सिंपली मैंने बेसिकली यहाँ पे चेंज कर दिया, बॉडी एलिमेंट का साइज 100 पिक्सल्स में चेंज कर दिया, फुटर का साइज 20 पिक्सल्स में चेंज कर दिया। तो अब बाय डिफॉल्ट फुटर का साइज के बराबर होगा H1 का साइज, सो इसका साइज क्या होगा 20 पिक्सल के बराबर। क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज का था। तो आज तक इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, जिसको मान लो अभी थोड़ा बहुत डाउट है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सारा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर। मैं वापस से फ्रंट साइड से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक, डाउट वाला कोई बात नहीं। होपफुली टेलीग्राम चैनल में लिंक में दे दूंगा, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। राइट, और आप लोग जानते होंगे कि बहुत लेट आ रहा है मेरा लेक्चर, कॉलेज में हूँ एक्चुअली, ये मेरा कॉलेज का रूम है। हाँ, बाय डिफॉल्ट मेरे को सिंगल रूम मिला हुआ है, किस्मत अच्छा है सिंगल रूम मिला हुआ है। बाकी वीडियोस डालने का मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियोस डालने का सोचता नहीं, डालने का सोचता हूँ, बट क्या होता है ना कि सवेरे क्लासेस रहती हैं, शाम को लैब रहता है। अभी कुछ टाइम मिलता है तो उसमें हम लोग समझते हैं कि DSA वगैरह जितना भी पार्ट होता है वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सो टाइम मिलता ही नहीं है लॉजिकली देखा जाए। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट हो जा रहा है वीडियो डालने में, बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने साइड से। 100% तो नहीं कह सकता, बट लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे ट्रैक पे डेफिनेटली आऊंगा, एक ना एक दिन तो आ ही जाऊंगा। वो जल्दी नहीं है, वो एक दिन एक साल बाद नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं ट्रैक पे आ जाऊंगा, वीडियोस रेगुलर होने लगेंगे। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन।